ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में रॉको की जोड़ी ने उड़ाए ऑस्ट्रेलिया की टीम के परकच्छे। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली की दमदार पारियों के दम पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस पारी को 100 में से आप कितने अंक देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो यहाँ पर सिक्का उछाला एक बार फिर से मिचेल मार्श ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में आज दो बदलाव हुए, जहाँ पर टीम में प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की वापसी हुई। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो यहाँ पर एक बदलाव हुआ, जहाँ पर नेथन एलिस वापस आए। इसके बाद दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को थोड़ी देर तो संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज के सामने एक बेहतरीन चौका लगाया यहाँ पर ट्रेविस हेड ने, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बाउंड्री का आगाज हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की ये जोड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर तैयार हो चुकी थी। इसके बाद मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए 5वें ओवर में, तो एक बार फिर से उनके सामने बेहतरीन चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी के बाद हर्षित राणा के सामने भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को गैप में डाला और शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद आज के मुकाबले में खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए, तो उनकी पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए जड़ दिया इस मुकाबले का पहला छक्का व प्रसिद्ध कृष्णा का छक्के के साथ ही आगाज किया इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद सिराज के सामने भी एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और 10वें ओवर की पहली गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ट्रेविस हेड ने। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने ज़बरदस्त वापसी की इस ओवर में। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद दूसरी गेंद उन्होंने कमाल तरीके से डाली, जिसको बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे ट्रेविस हेड, लेकिन सीधे पहुंच गई यहाँ पर खड़े प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। प्रसिद्ध ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई ट्रेविस हेड की आक्रामक पारी और मोहम्मद सिराज को यहाँ पर पहली सफलता मिल गई। ट्रेविस हेड अच्छी बल्लेबाजी रहे थे, लेकिन आखिरकार 25 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और 61 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट गंवाया। इसके बाद कुलदीप के सामने भी शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली मिचेल मार्श की, जब उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से गेंदबाजी जारी रही टीम इंडिया की। 16वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को पेविलियन भेजा यहाँ पर अक्षर पटेल ने। उनको कुछ भी समझ नहीं आया, गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को यहाँ पर दूसरी सफलता मिल गई। मिचेल मार्श भारी पड़ सकते थे क्योंकि पूरी तरीके से कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 50 गेंदों पर 41 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यू शॉट क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने यहां पर वाशिंगटन सुंदर के सामने एक बड़ा शॉट खेलने की जो कोशिश की, वो कोशिश यहां पर कामयाब हो नहीं पाई और कमाल का कैच यहां पर पकड़ने में कामयाब हुए विराट कोहली और भारतीय टीम को मिल गया एक और सफलता। 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल कैच यहां पर विराट कोहली ने पकड़ा। मैथ्यू शॉट जो कि 41 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू रॉबिन्सन ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर लगाया। ये जब चौका आया था तब तक 37 गेंदों के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई बाउंड्री आई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैच भी ड्रॉप हुआ, जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहाँ पर कुलदीप के सामने एलेक्स कैरी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ डाला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई 60 गेंदों पर, यानी एलेक्स कैरी और मैट रेनशॉ ने यहाँ पर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और शॉट यहाँ पर 34वें ओवर की पहली गेंद पर रेनशॉ के बल्ले से देखने को मिला, जो कि विकेट कीपर के पास से चली गई सीधे 4 रनों के लिए और अपने वनडे कैरियर का पहला अर्धशतक यहाँ पर रेनशॉ के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 34वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा की गेंद पर बाहरी किनारा लगा यहाँ पर एलेक्स कैरी का
और सरपंच साहब ने कमाल का कैच पकड़ा यहाँ पर और पेविलियन भेज दिया यहाँ पर एलेक्स कैरी को। श्रेयस अय्यर का कमाल व लाजवाब कैच यहाँ पर देखने को मिला। एलेक्स कैरी की हम बात करें तो 37 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद उनके पीछे पीछे वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेनशॉ को भी LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में डाल दी एक और सबसे महत्वपूर्ण सफलता, क्योंकि रेनशॉ पूरी तरीके से कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवाई बैठे। उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल ओवन जो कि पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आज 38वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने उनको स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर डाल दी, क्योंकि वो आक्रामक बल्लेबाजी करके मैच का रुख पलट सकते थे, लेकिन मिचेल ओवन को आज जल्द ही पेविलियन भेजने का काम हर्षित राणा ने कर दिया। मिचेल ओवन 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 39वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव को इस मुकाबले की पहली सफलता मिचेल स्टार्क के रूप में मिली, जब उन्होंने शानदार तरीके से उनको बीट किया, गेंद को स्टंप पर डाला और पूरी तरीके से बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया मिचेल स्टार्क को, जो कि आज के मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए लेकिन कुलदीप का शिकार जरूर बन गए। मिचेल स्टार्क की हम बात करें तो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा के सामने जब नेथन एलिस आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने 42वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ा प्रसिद्ध कृष्णा को मेडॉन के ऊपर से। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़ने में कामयाब हुए नेथन एलिस। और आज का जो दिन खराब था यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का, उसे और भी खराब बनाने में उन्होंने पूरी भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार तरीके से गेंद डाली और नेथन एलिस बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई मिडॉन पर खड़े रोहित के हाथों में और रोहित ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई नेथन एलिस की पारी, जहां पर उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बेहतरीन चौका कूपर कनोली के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर विराट कोहली के हाथों कैच कराकर हर्षित राणा ने और भारतीय टीम की झोली में आ गई 9वीं सफलता। कूपर कनोली की हम बात करें तो वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 34 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट भी 47वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने ही चटका दिया और यहाँ पर हेजलवुड को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहाँ पर टीम इंडिया को मिली। और साथ ही हर्षित राणा ने कमाल करते हुए यहाँ पर चौथी सफलता भी हासिल कर ली इस मुकाबले की और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय टीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 236 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अब टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही रोहित के बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया व टीम इंडिया का खाता भी खोल डाला। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से मिचेल स्टार्क के सामने रोहित आए, तो इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक और गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला मिचेल स्टार्क के सामने ही और जड़ दिया कवर व पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका। रोहित शर्मा आज मिचेल स्टार्क के पीछे ही पड़ गए थे, क्योंकि मेन गेंदबाज थे, तो उनकी गेंदबाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पर पूरी तरीके से रोहित शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उनके बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका था। इसके बाद रोहित शर्मा ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी नेथन एलिस के सामने एक और शानदार शॉट जोड़ा और मेडॉप के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रोहित शर्मा ने और एक और कमाल लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि जोश हेजलवुड लेकर आए, इस गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी कि पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हेजलवुड के सामने ये भी इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी
पांचवी गेंद पर कुपर कनौली की गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का। यहां पर शुभमन गिल ने और पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 68 रन बना डाले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस हेजलवुड ने शुभमन गिल को चलता किया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथ में। एलेक्स कैरी ने शानदार कैच पकड़ा। हेजलवुड ने पहली सफलता दिला दी यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को। शुभमन गिल 26 गेंद पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आज अलग ही रंग दिखाया। आते ही 12वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एडम जेम्पा के सामने कमाल का शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस सीरीज में अपना पहला चौका इन्होंने जड़ा। इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से शानदार शॉट देखने को मिला। हालांकि टॉप पे जरूर लगा था लेकिन गेंद पहुंच गई सीधे वन बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार और जड़ दिया कोहली ने अपनी पारी का दूसरा चौका। इसके बाद दोस्तों यहां पर एडम जेम्पा गेंदबाजी करने आए तो 14वें ओवर की दूसरी गेंद को रोहित शर्मा ने इनसाइड आउट शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया। गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने का काम दमदार तरीके से हिटमैन रोहित शर्मा ने करके दिखाया। अब तो दोनों बल्लेबाजों यानी कि रॉको की जोड़ी ने कमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क के सामने भी एक सामने की तरफ कमाल का शॉट खेलने में कामयाब हुए विराट कोहली और कमाल की लाई दिखाते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कमाल तरीके से। इसके बाद दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा ने एक और कमाल का शॉट खेला 21वें ओवर की चौथी गेंद पर और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का 60वां अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने अर्धशतक के लिए यहां पर उन्होंने 63 गेंदों का सामना किया और कमाल बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक के साथ साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, यानी कि रॉको की जोड़ी अब सुपर हिट होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एडम जेम्पा के सामने रोहित का 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए भेज दिया बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन के पार और जड़ दिया एक और शानदार चौका। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा के साथ साथ कोहली ने भी अपना रंग बदला तो 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका इनके बल्ले से भी देखने को मिला, जब शानदार तरीके से इन्होंने भी स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार नेथन एलिस की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए रोहित ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। अब यह शानदार खेल रोहित का जारी रहा जब उन्होंने 27वें ओवर की पहली गेंद पर एडम जेम्पा की एक और गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए ही बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। लाजवाब परफॉर्मेंस यहां पर इस शॉट के जरिए देखने को मिला रोहित शर्मा का जब उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने भी 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कनौली की गेंद पर सिंगल लिया और इसी सिंगल के साथ ही दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने वनडे कैरियर का 75वां अर्धशतक यहां पर पूरा कर डाला। कमाल बल्लेबाजी यहां पर विराट कोहली की भी देखने को मिली और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और टीम इंडिया की जीत इन्होंने यहीं से तय करनी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों यहां पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और स्लैप शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी अद्भुत शॉट था यहां पर रोहित के बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर कुपर कनौली की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 32वें ओवर की चौथी गेंद पर भी जब कनौली के सामने एक और बेहतरीन शॉट खेलने में कामयाब हुए रोहित, तो एक बार फिर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो हिटमैन रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार थे अपने शतक की तरफ आगे बढ़ने को। इसी बीच विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कट शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का चौका इनके बल्ले से निकला हुआ था। अब रोहित शर्मा पहुंच चुके थे 33वें ओवर में 99 रनों के स्कोर पर। तो इसके बाद 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का 33वां शतक यहां पर ठोक डाला हिटमैन रोहित शर्मा ने और रच डाला इतिहास। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अपने बल्ले से दूसरा शतक इन्होंने ठोका और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी पूरी तरीके से यहां पर ठोक कर रख दिया। इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने तूफानी शतक आप इस मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा का कह सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 36वें ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद हिटमैन और कोहली की ये शानदार साझेदारी अब 150 रनों के करीब थी। तो 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला फ्लिक के जरिए विराट कोहली ने और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और घुटना टेक कर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो इसके बाद 38वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से वैसा का वैसा ही शॉट खेलने में कामयाब हुए रोहित शर्मा, लेकिन इस बार हालांकि छक्का नहीं मिला, लेकिन एक और चौका उन्होंने जड़ दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। बेहतरीन पारी हिटमैन रोहित शर्मा की रही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक अपर कट शॉट खेला यहाँ पर विराट कोहली ने नेथन एलिस की गेंद पर और इसी के साथ समाप्त किया इस मुकाबले को टीम इंडिया ने और ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का ये दमदार परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।